नमस्कार साथियों। आज हमने एक बहुत अच्छी बात पढ़ी। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो हम सोच रहे थे जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन लाइफ में तो बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती हैं। हमें लगता है ये तो अच्छा नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। फिर ये कहावत क्यों बनी कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है? तो हमने इसके ऊपर थोड़ा विचार किया। वो विचार आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हम डॉक्टर्स छोटे छोटे बच्चों को वैक्सीनेशन देते हैं। वैक्सीनेशन में आपको पता है क्या होता है? वैक्सीनेशन में वीकेंड वायरसेस होते हैं। वायरसेस से हम उनको इंजेक्ट करते हैं और फिर बॉडी एक इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करती है। उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनती है। सोचने वाली बात है, वायरसेस इन्फेक्शन है, हम छोटे बच्चों को इन्फेक्शन दे रहे हैं। ऐसा कैसे? इन्फेक्शन किसी को देना क्या ये अच्छी बात है? लेकिन क्यों देते हैं उनको इन्फेक्शन फिर? वो इसलिए देते हैं ताकि उस वायरस से लड़ने के लिए उनकी बॉडी में वो एंटीबॉडीज बन सके। आगे चलकर वही एंटीबॉडीज उनको बड़े बड़े इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करती है। वैक्सीनेशन जब किसी बच्चे को देते हैं तो उस बच्चे को बुखार भी आता है। वो बच्चा थोड़े दिन के लिए सुस्त भी होता है। क्यों? क्योंकि है तो वायरस ही ना। वायरस थोड़ा बहुत असर अपना बॉडी में दिखाता है, लेकिन अल्टीमेटली उसका आउटकम क्या होता है? वो बच्चा स्ट्रांग बनता है। आज एक और एग्जांपल हम देखते हैं। जो आजकल बच्चे इतने प्रोटेक्टेड हैं, घर के एनवायरनमेंट में एसी में रहते हैं, वो बच्चों की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती। बाहर कुछ खाया पिया, बाहर थोड़ा सा भी मौसम चेंज हुआ, बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। पहले ऐसे नहीं होता था। पहले के बच्चे बाहर मिट्टी में खेलते थे, कुछ भी खाते पीते थे, उनको इतनी जल्दी बीमारी नहीं लगती थी। कारण क्या था? जब वो बाहर खेल रहे हैं तो बाहर का एनवायरनमेंट में जो इन्फेक्शन है, छोटा मोटा इन्फेक्शन उनको लगता रहता था और उससे उनकी इम्यूनिटी बिल्डअप होती थी। तो इस कारण से वो स्ट्रांग बनते थे। अब लाइफ में जब ऐसे सिचुएशंस आती हैं जो हमें लगता है ये तो बड़ा मुश्किल है, ये तो एक चैलेंज है, शायद वो गॉड का तरीका है हमारे को वो वायरस देने का, वो प्रॉब्लम देने का। क्यों? ताकि हम उससे एंटीबॉडीज बना सकें, उससे कुछ सीख ले सकें। तभी तो हम स्ट्रांग बनेंगे। अगर लाइफ में सिचुएशन ही ना हो तो सीखेंगे कैसे? लेकिन मुझे लगता है कि हम गड़बड़ कहाँ करते हैं, हम उन सिचुएशंस को नेगेटिव रूप में ले लेते हैं। अब किसी पेरेंट को हम बताएं कि आपके बच्चे को हम वायरस देंगे, तो उस पेरेंट का क्या रिएक्शन होगा? कहेगा आप मेरे बच्चे को वायरस इंजेक्ट करोगे? लेकिन जब हम उसको बताएंगे कि ये वायरस वैक्सीनेशन है, यही तो वैक्सीनेशन है, इससे बच्चे की आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, तो कहेगा चलो ठीक है, ये तो अच्छी बात है। ऐसे ही शायद गॉड हमें हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स इसलिए देते हैं ताकि हम उनसे कुछ सीख सकें, अपने अंदर शक्ति ला सकें, कुछ गुण भर सकें। लेकिन हम अपनी मानसिक कमजोरी से उस प्रॉब्लम के सामने घुटने टेक देते हैं या उसको बहुत नेगेटिव ले लेते हैं। तो शायद इसीलिए कहा गया कि जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। हमें वो लगता है कि बाहर से वो तो वायरस है, वो खराब चीज है, लेकिन वो वायरस वो प्रॉब्लम भी क्यों आ रही है? हमें स्ट्रांग बनाने के लिए, हमारे गुण और शक्तियों को बढ़ाने के लिए। अगर इस मानसिकता से हम हर सिचुएशन को देखें कि मुझे इसमें सीखने को क्या मिल रहा है, मुझे इससे कौन सा गुण, कौन सी शक्ति अपने में डेवलप करनी है, तो देखो कैसे हम स्ट्रांग बनते जाएंगे, गुणवान बनते जाएंगे। लाइफ में कितना स्मूथली आगे कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सक्षम होते जाएंगे। यही तो हम चाहते हैं, स्ट्रांग बने, पावरफुल बने। तो हम प्रॉब्लम से क्यों घबराएं? प्रॉब्लम्स को
तोहफा समझे। एक कहावत भी है ना, तूफान को तोहफा समझो। वो आपके लाइफ में कुछ सिखाने आया है। तो दोस्तों, लाइफ में कोई भी सिचुएशन आ जाए, कोई भी सिचुएशन आ जाए, उसमें हमेशा ये देखना चाहिए कि ये मेरी लाइफ में क्यों आई है, कौन सा लेसन सिखाने आई है, कौन सा पाठ पढ़ाने आई है। उस पाठ को पढ़ लें, अपने अंदर वो एंटीबॉडीज डेवलप कर लें, वो गुण, वो शक्तियां डेवलप कर लें, आप स्ट्रांग बन जाओगे। सिचुएशन वो वायरस तो चला ही जाएगा। ये हम पर डिपेंड करता है, हम उस वायरस को हावी होने देते हैं अपने ऊपर, या फिर हम वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाते हैं। मतलब हम वो सिचुएशन में डाउन चले जाते हैं, या वही सिचुएशन को यूज करके हम अपनी गुण और शक्तियों को बढ़ाते हैं। है ना, बस देखने का नजरिया है, समझने का नजरिया है। लाइफ में कुछ भी ऐसे ही नहीं आता, हर चीज हमारे कल्याण के लिए आ रही है, चाहे वो प्रॉब्लम भी क्यों ना हो। इसीलिए शायद बड़ों ने कहा, जो कुछ हो रहा है तुम्हारे कल्याण के लिए हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। अगर आपको ये टिप पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट भी जरूर लिखें। नमस्कार।